किसी भी बिजनेस को सिर्फ दूसरे को देख कर कि वो इतना कमा रहा है हम भी कमा लेंगे, इस वजह से कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ गलती ये की, ये चीज़ हमको जब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए ये ज़रूर सोचना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी बिजनेस जर्नी का एक लेसन सिखाने वाला हूँ। एक्चुअली ये लेसन मैं खुद अपने बिजनेस में गलती करके सीखा हूँ, पर आपको मैं जो ये चीज़ सिखा रहा हूँ आपको बिना गलती किए सीखने को मिल रहा है। यानी कि मैं गलती किया, इस चीज़ को सीखा, आपको मैं सिखा रहा हूँ वही बिना गलती किए, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा इस लेसन को जानने के लिए। तो एक्चुअली हुआ क्या फ्रेंड्स कि आप जैसे कि जानते हैं कि मेरा एक शॉप है, मैं मोबाइल एक्सेसरीज का काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, छोटे मोटे सामान को बेचता था। तो मैं एक दिन यही सामान लाने के लिए कटिहार गया हुआ। तो मेरा लोकल मार्केट है कटिहार, जहाँ से मैं सामान ला के फिर अपने गांव में रीसेल करता हूँ, यानी कि दुकान है वहाँ पे सामान बेचता हूँ। तो मेरा हुआ इसमें कि मैं वहाँ गया, तो मैं जब सामान जिस दुकान से सामान लेता उस दुकान वाले के पास जा रहा था, तो रास्ते में मुझे 2 स्मार्टफोन बेचने वाले दुकान मिले और वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी भीड़ लगी हुई। मैंने पता लगाया तो ये पता चला मुझे कि वो लोग दिन भर में 20 से 30 मोबाइल स्मार्टफोन बेच लेते हैं। और जब मैं मार्केट में रिसर्च किया और पता लगाया कि आखिर एक मोबाइल में वो लोग कितना कमाते होंगे, तो मैंने कहा वो मिनिमम एक स्मार्टफोन बेचने में 500 रुपये का बचत होता है। तो मेरे दिमाग में अचानक से ये बात आई कि मतलब एक मोबाइल बेचने में 500 रुपये कमाई होता है। तो एक दिन में अगर 40 मोबाइल हुआ, 500 रुपये रोज हुआ, तो मोटा मोटी 20,000। इतना भी छोड़ दो, मैं मात्र 20 ही मोबाइल बेचूँ और दिन भर में 500 रुपया एक मोबाइल पे बचेगा तो 10,000, यानी कि एक दिन में 10,000 रुपये मैं कमा सकता हूँ। बस इतना सोच के मैं मार्केट में अपना पता लगाया और अपने रियलमी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कॉन्टेक्ट किया, उनसे मोटा मोटी 50-60 हज़ार रुपये का मोबाइल मैं ला लिया। जैसे मैं मोबाइल लाया उसके एक दिन बाद ही मेरा एक मोबाइल बिक गया। एक मोबाइल बिका, उसमें मुझे 700 रुपये का बेनिफिट हुआ। फिर मैं इससे और ज़्यादा मोटिवेट हो गया। उसके बाद मैं फिर से 50-60 हज़ार रुपये का मोबाइल फिर से गिरा लिया, यानी कि मिनिमम मेरा 1 लाख प्लस का इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्मार्टफोन में हो गया। उसके बाद 15 दिन बीत गए, एक भी मोबाइल नहीं बिका। फिर 16वां या 17वां दिन एक मोबाइल बिका। उसके बाद 1 महीने बीत गए, फिर मोबाइल नहीं बिका। तो उसके बाद मैं डीमोटिवेट हो गया और फिर ये सोचा कि मुझे ये बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो इससे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, किसी भी बिज़नेस को सिर्फ दूसरे को देख कर कि वो इतना कमा रहा है हम भी कमा लेंगे, इस वजह से कोई बिज़नेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ गलती ये की कि मैं सिर्फ ये देखा कि वो इतना मोबाइल बेच रहा है, इतना कमा रहा है, मैं भी इतना मोबाइल बेचूँगा, इतना कमाऊँगा। पर मैंने ये नहीं सोचा कि वो कटिहार शहर में है और वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, इसलिए उसका दिन भर में 20 मोबाइल बिकते हैं। मेरी जो शॉप है वो है एक गांव में और यहाँ पे एवरेज मैंने जब अपने मार्केट में रिसर्च किया, पता लगाया अपने आसपास के दुकानदारों से, तो वो बोला कि महीने में 1-2 मोबाइल बिकते हैं। और ये चीज़ मुझे पहले करना था, यानी मोबाइल वाले बिजनेस में घुसने से पहले मुझे अपने मार्केट में रिसर्च करना था कि आखिर मेरे गाँव का जिस मार्केट में मेरा दुकान है उस मार्केट में मोबाइल का सेलिंग क्या है। तो ये चीज़ मैंने बाद में पता लगाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैं तब से ये सीखा कि यानी कि जो बिज़नेस मैं कर रहा हूँ या करने का सोच रहा हूँ उस बिज़नेस के बारे में पहले पूरी जानकारी लो। उस बिज़नेस को करने से पहले मैं ये उसके बारे में रिसर्च करूँ कि मैं जिस मार्केट में हूँ वो बिज़नेस उस मार्केट में चलेगा नहीं, उस मार्केट के लिए वो बिज़नेस है या नहीं, तब जाके वो बिज़नेस को करना चाहिए। एक्सेप्टेशन जो थी यानी कि मैं जो सोच रहा था कि जितना वो कमा रहे उतना मैं भी कमा लूँगा, पर मैंने ये नहीं सोची कि उतना जो वो बेच पा रहे हैं, कितना वो बेच रहे होंगे तब उतना कमा रहे, उतना मैं बेच पाऊँगा कि नहीं बेच पाऊँगा। तो ये चीज़ हमको जब किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए ये ज़रूर सोचना चाहिए। इसमें से बहुत सारी बात, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं ये सोचूंगा कि मैं अपने गांव में वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस जगह पे स्टार्ट कर रहा हूँ उस जगह पर वो बिज़नेस चलेगा कि नहीं, उस जगह पे अगर और कोई बिज़नेस कर रहा है उसका बिज़नेस कैसा चल रहा है, उसके बाद जाके मैं वो बिज़नेस को करूँगा। बिना सोचे समझे किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। तो आई होप आपको यह बिज़नेस लेसन अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने लाइफ में भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के बिज़नेस का लेसन जानने के लिए और मैंने अपने 5 साल की बिज़नेस जर्नी में क्या क्या गलती की है उसको इस चैनल पे मैं शेयर करते रहूँगा और भी बहुत सारे बिज़नेस के बारे में बताते रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, अगर आप भी बिज़नेस आगे तक बिज़नेस करेंगे या बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप दुकानदार हो
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।